परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गिरायरथजलबीचिशम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री कामदानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। प्रिय श्रद्धालुजनों, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आए हम सभी भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन में अपनी वाणी का सहयोग प्रदान करें, तत्पश्चात भगवत चरित्र श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताके जुग पद कमल मनावो
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। आज हनुमत जयंती है। श्री हनुमान जी महाराज कोई और नहीं है, भगवान शंकर ही सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं। 11वां रुद्र ही हनुमान बन के अवतरित हुआ। हनुमान जयंती से आपको एक शिक्षा मिलती है कि शंकर जी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो हनुमान बन के अवतरित हुए। इसलिए कि भगवान राम शिव जी से अपनी सेवा नहीं ले रहे थे, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि शंकर जी हमारी सेवा करें, क्योंकि इतना आदर करते हैं, गुरु भाव में मानते हैं, स्वामी भाव में मानते हैं, तो कैसे सेवा ले सकते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन शिव जी की इच्छा है, वो कहते हम तो आपको ही अपना स्वामी मानते हैं, आपको ही अपना गुरु मानते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ये बतावे कि शंकर जी के गुरु जी का क्या नाम। शंकर जी के चेलों के नाम तो सब बता देंगे, क्यों भाई, ये चेला, ये चेला, ये चेला। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता है कि शिव जी के गुरु कौन है। क्यों भाई, कोई बता सकता है क्या? यहाँ तक प्रमाण है कि राम जी के गुरु जी का नाम तो सब जानते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज हैं, विश्वामित्र जी महाराज हैं, वामदेव जी महाराज हैं, ये सब गुरु हैं। लेकिन शिव जी के गुरु जी कौन हैं, शिव जी के माता पिता कौन हैं, ये कोई बता ही नहीं सकता है। शिव जी के माता पिता गुरु सब कुछ भगवान राम है। कौन है? भगवान राम। उन्होंने माँ भी माना है प्रभु राम को, पिता भी माना है और गुरु भी माना है। सब कुछ श्री राम जी को माना है। इसलिए रात दिन राम 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 जपते रहते हैं। तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा राम जी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि शिव जी हमारी सेवा करें। तब उन्होंने 11वें रुद्र में बानर का रूप धारण किया, वही हनुमान बने। तो सबसे बड़ी बात है कि सेवा ये सबसे बड़ी साधना है। सेवा करना ये साधना है सबसे बड़ी। जो भी सेवा करता है वो साधक माना जाता है। वैसे तो कोई साधना कर नहीं सकता है। अभी तुमसे कह दिया जाए कि अमरकंटक में चले जाओ, वहां पर साधना करो, तो फुर्सत ही नहीं है। बद्रीनाथ चले जाओ तो दिन 2 दिन के लिए चले जाओगे, दिन 2 दिन तीर्थों में चले जाओगे, 10-15 दिन 25 दिन भ्रमण करके आ जाओगे। लेकिन एक जगह रह करके कोई साधना नहीं कर सकता है। लेकिन आप यदि अपने से बड़ों की सेवा कर रहे हैं तो ये साधना है। माताओं ध्यान से सुनना, बड़े बुजुर्गों की सेवा घर में हो रही है, तुम्हारे द्वारा समय से भोजन मिल रहा है, समय से उनकी देख रेख हो रही है, तो समझ लो ये बहुत बड़ी साधना हो रही है। इससे बड़ी साधना कलिकाल में और दूसरी मैं नहीं मानता हूं। और बड़ी बड़ी साधनाएं हम लोग करेंगे। महात्मा जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया है, नाते रिश्ते सभी छोड़ दिए हैं, तो वो साधनाएं तो हम लोग करेंगे, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे परिवार है, फिर रिश्तेदार हैं और बहुत सारे व्यवहार हैं। उनको कौन निभाएगा? तुम लोग ही निभाओगे उनको। अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो ये संसार कैसे चलेगा? इसलिए बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े तप जो हैं वो हम लोगों पे छोड़ो। ये हम लोग इसलिए तो गृहस्थी में नहीं फंसे हैं, बचपन से ही निकल पड़े हैं कि सब कुछ छोड़ो तभी साधना हो पाएगी, तभी तपस्या हो पाएगी।
ये लगातार प्रवचन कर रहे हैं, साल भर घूमते रहते हैं। अगर गृहस्थ जीवन में होते तो ये सब नहीं हो पाता, ये सब नहीं हो पाता है, याद रखना। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। मैं संकल्पित कथा कह रहा था और व्यासपीठ पर मेरा वर्ण हो चुका था। मेरे पिताश्री का देहावसान हो गया, मैं जा नहीं पाया। बताइए, बोलो, सोचो जरा। नहीं जा पाया, बाद में गया, 10 मिनट के लिए गया केवल। कब? जब हमारा नियम पूरा हो गया। अगर तुम गृहस्थी में होते, ईमानदारी के साथ बताओ तो ये होता। जेल में सजा भी हो जाती है, उस समय जो है व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन के लिए। बोलो, छोड़ा जाता है कि नहीं? लेकिन हम लोग इतने बंधन में बंध चुके हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के कि उसके अलावा हमें संसार का कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आता है। संसार की कोई व्यवहारिकता नजर नहीं आती है। ये महात्माओं पर छोड़ो, तुम तो केवल सबसे बड़ी साधना यही है कि सेवा करो। जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी साधना यह है कि वो 4 घंटे 8 घंटे बैठ करके अग्नि के सामने, बोलो भाई, वो देवताओं को संतुष्ट कर रहे हैं वेद मंत्रों के माध्यम से। यजमान के रूप में राधे श्याम जी ने यजमानत्व स्वीकार किया। इसी ग्राम के सब वयोवृद्ध हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने यजमानत्व स्वीकार किया। ये वृद्धावस्था में इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेना, ये भी बड़ी साधना है। लेकिन तुम लोगों की साधना भी बहुत बड़ी है, ग्रामवासियों की, कि तुम लोगों ने सभी को जल पिलाया है, भोजन कराया है, हाथ जोड़ के बिठाया है, किसी को उदास नहीं जाने दिया है, सबकी सेवा में लगे रहे। पूरा गांव टिकटोली लगा रहा, ये सबकी साधना हो गई है, पूरे गांव की साधना हो गई है। माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने भोजन बना के घर में तैयार किया, चाय पानी कराया सबको, ये तुम्हारी साधना हो गई। ये साधना की है तुमने। जितनी बड़ी साधना यज्ञ वेदी पर बैठ करके यजमान ने की है, आपने यज्ञ से बाहर रह करके आने जाने वालों की जो सेवाएं की हैं, वो सेवा भी आपकी सर्वोच्च साधना के रूप में आज प्रमाणित हो रही है। और मैं उसे सत्यापित करता हूं। धर्माचारी ही कह सकता है इस बात को कि तुमने जो सेवाएं दी हैं, सबको संतुष्ट किया है, वो साधना हो गई है। ऐसा मत मानना कि हम लोग यजमान नहीं बन पाए। तुमको वही फल प्राप्त हुआ है जो एक यजमान को फल प्राप्त हुआ है। तुम सबको सेवा जो तुमने दी है, सबका सम्मान तुमने रखा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना हो गई है। तुम्हारा यजमानत्व भी सफल हो गया। तो आज मैं कहना चाहता हूं, हनुमान जयंती में सेवा के लिए आए हैं हनुमान जी। सेवा का भाव लेके, 2 की सेवा बहुत ही सराहनीय है। एक तो लक्ष्मण जी की और दूसरी हनुमान जी की। क्यों भाई? लक्ष्मण जी ने भी सबका त्याग करके सेवा करने का संकल्प लिया है, इसलिए वो भगवान के साथ आए। भरत जी ने भगवान से सेवा मांगी थी कि प्रभु मुझे सेवा दे दो, चरणों में जगह दे दो, तो मैं चरणों में रह करके आपकी सेवा करता रहूंगा। भगवान ने कहा कि मेरी सेवा यही है कि तुम मेरी अयोध्या संभालो, यही सेवा है। देखो भाई, भगवान ने सेवा भरत को क्या दी? इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत कि तुम अयोध्या संभालो। अयोध्या में कोई दुखी ना रहने पावे, अयोध्या में कोई परेशानी ना आने पावे, किसी बीमारी का प्रकोप ना होने पावे, कोई भूखा सो ना पावे, इस बात का ध्यान रखना। यही मेरी सेवा मानी जाएगी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। बोलो, भरत जी को ये सेवा मिली कि नहीं मिली? कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई बीमारी किसी को सतावे ना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या अयोध्या में, अयोध्या की जनता के बीच में ना आने पावे। ये सेवा तुम्हें दे रहा हूं, ये हमारी सेवा मानी जाएगी।
सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म सबसे कठिन है, लेकिन भरत जी ने कहा कि मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूंगा, सेवा ही मांगूंगा भगवान से। हनुमान जी ने भी कहा कि मैं सेवा ही मांगूंगा, सेवा के अलावा और कुछ नहीं। दोनों ने सेवा मांगी। लक्ष्मण जी को तो सेवा मिल गई, क्योंकि वो एक पल छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहीं कोई आदेश देकर के लक्ष्मण जी को दूर नहीं भेजा, बल्कि स्वयं दूर चले गए। आपको मालूम होना चाहिए, जब पंचवटी नासिक में मारीच आया तो भगवान ये कह सकते थे कि जाओ मारीच के पीछे उसको मारो। जब इतनी बड़ी ताकत रखते हैं, जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते, तो ये कह सकते थे कि मैं सीता के पास हूं, जाओ तुम पीछा करो इसका और ये बचने ना पावे। और सीता की इच्छा है कि मृगचर्म चाहिए तो लाओ मृगचर्म। अच्छा बोलो, आदेश प्रभु राम दे देते तो सही बताना, लक्ष्मण जी पूरा करके लौटते कि नहीं लौटते? विश्वास करो जरा, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम लोग सब कह रहे हो हाँ महाराज सत्य कह रहे। मारीच को मारने की सामर्थ्य बोलो लक्ष्मण जी महाराज में है कि नहीं? जब मेघनाथ को मार सकते तो मारीच क्या है? मेघनाथ जो इतना बड़ा बलवान है, जब उसे मार सकते हैं तो मारीच में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन भगवान ने ये दायित्व स्वयं लिया अपने ऊपर कि लक्ष्मण तुम्हें सीता के पास रहना है, हटना नहीं है, मैं जा रहा हूं। तो स्वयं दूर हो गए, लेकिन लक्ष्मण को दूर नहीं किया। बोलो, लक्ष्मण को दूर नहीं किया। सीता का अर्थ है राम जी और राम जी का अर्थ है सीता जी, अंतर कुछ नहीं है। जैसे जल और जल की लहर में क्या अंतर है जरा बता दो? जल में और जल की लहर में अंतर बताओ क्या है? कोई अंतर नहीं है। जो लहर की क्वालिटी है वही जल की क्वालिटी है, क्योंकि बिना जल के लहर नहीं होती है, बिना जल के लहर होती ही नहीं है। इसलिए लहर का तात्पर्य है जल, जल का तात्पर्य है लहर। इसलिए सीता लखन समेत प्रभु सोहत परण निकेत। सीता जी के सहित भगवान पर्णकुटी में रह रहे हैं। कहाँ? चित्रकूट में। सीता के सहित भगवान पर्णकुटी में रह रहे हैं। कहाँ? पंचवटी नासिक में। ये पर्णकुटी बनी है, चित्रकूट में भी बनी है और पर्णकुटी नासिक में भी बनी है। लेकिन भगवान राम स्वयं पर्णकुटी से दूर हो गए, लक्ष्मण को दूर नहीं किया है, सीता की सेवा में सौंप दिया है। इनकी देखरेख करना, किसी भी प्रकार से कोई गलती ना होने पावे, लक्ष्मण इस बात का ध्यान रखना, कोई राक्षस आके आक्रमण न करने पावे। लक्ष्मण को समीप में रखा है जानकी जी के। भैया बात यह है कि लक्ष्मण को दूर नहीं करना चाहते हैं भगवान। अभी ऐसे तमाम प्रमाण हम आपको बता दें कि हनुमान जी के मंदिर अकेले बने हैं, जरूरी नहीं वहां राम जी का मंदिर बना हो, लेकिन ऐसा कोई मंदिर बताओ कि लक्ष्मण का अकेले मंदिर बना हो, बता दो जरा। ये पूरे दुनिया का उदाहरण दे दो, हिंदुस्तानी का दे दो, तुम अपने जिले का दे दो, तहसील का दे दो, अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर बना हो तो बताओ। अयोध्या में लक्ष्मण किला है, लेकिन वहां अकेले लक्ष्मण नहीं बैठे, सीताराम जी सब है, पूरा दरबार है वहां, पूरा दरबार है। नाम लक्ष्मण किला है, लेकिन वहां पूरा दरबार है। वहां राम जी भी हैं, श्री जानकी जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, नाम से है लक्ष्मण किला। लेकिन अकेले लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि रह नहीं सकते हैं और अपराध हो जाएगा। कोई राम जी से दूर लक्ष्मण को करके मंदिर बनवाए, अकेले प्रतिमा स्थापित करे, तो याद रखना ये शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है।
शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए प्यारे लक्ष्मण जी अकेले कहीं नहीं है, हनुमान जी तो हर गांव में अकेले हैं, बोलो भाई, हैं कि नहीं? अकेले डटे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अकेले नहीं हैं। जहां राम जी का मंदिर बना है वहां लक्ष्मण जी साथ में अवश्य हैं। लेकिन भरत राम जी से आज्ञा पा करके अयोध्या में रह करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब देखो भाई, गए तो थे कि प्रभु को ले आएंगे, लेकिन प्रभु को लेने के लिए गए थे, लेकिन प्रभु आते हैं कि नहीं आते हैं, जरा इस पर थोड़ा चिंतन सुन लो। बड़ा अच्छा चिंतन है। और रात्रि में भी कार्यक्रम हम देंगे और नट्टी सौंपेंगे इमिलिया वालों को। रात्रि में आ जाएंगे। कै बजे आएंगे वो लोग? शायद हमारी समझ में 8 बजे तक, 8:30 तक आ ही जाएंगे, है ना? तो सौंप के हम, और जल्दी सौंप के चले जाएंगे। हमको औरैया पहुंचना है, कानपुर के पास में। तो बड़ी लंबी यात्रा है। कल मुझे दिन में प्रवचन करना है वहाँ केवल राम कथा है, यज्ञ नहीं है, और स्वतंत्र मेरी ही कथा है। यानी 2 से 5 बजे तक का कार्यक्रम है मेरा, स्वतंत्र है। व्यासपीठ जो है स्वतंत्र है और राम कथा ही है, 7 दिवसीय नाम राम कथा है। तो मैं अकेले ही कथा कहूंगा तो व्यास के रूप में समय से पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? तो दिन में 2 से 5 कार्यक्रम है, तो समय से पहुंचना पड़ेगा। और तुम लोगों के पास मोबाइल है, गूगल में सर्च करो कि कितने 12 घंटे लग रहे हैं यहाँ से पहुंचने में, वहाँ 12 घंटे लग रहे हैं। अच्छा बोलो भाई, यहाँ से 12 घंटे लग रहे हैं। अगर 10-11 बजे भी निकलेंगे तो 10 बजे 11 बजे बीच में रास्ते में इन लोगों को, थोड़ा बहुत ड्राइवरों को 10-20 मिनट रुकना पड़ता है, चाय पानी करते हुए जाते हैं। तो 12 घंटे तो उसमें है, लेकिन घंटे 2 घंटे और मानो 14 घंटे। तो हम तुरंत स्नान करके मंच पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? रात्रि भर की यात्रा करेंगे और जरा सा लेट हो जाएंगे तो मंच प्रभावित हो जाएगा। और हमारा तो सोशल मीडिया में चलता है, आप देख लेना, 2 से 5 उसमें सर्च करो कि दिव्यापुर डला है कि नहीं डला है। आगे की जो पट्टी चल रही है टिकटोली के आगे की, वो दिव्यापुर की चल रही होगी, क्योंकि हम झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं चाहे जितनी कोशिश करें। वैसे आदत तो हमारी है नहीं झूठ बोलने की, लेकिन आजकल लोग बोल जाते हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। लेकिन हम कैसे कह देंगे? हमको तो ये सिद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि यात्रा का सुनिश्चित हो चुका है। लोग पहले से ही फोन कर देते हैं, महाराज जी आप तो दिव्यापुर निकल रहे हो, तो यहीं से तो निकलोगे, थोड़ा 2 मिनट का टाइम हमें दे दो। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं निकल रहे हैं यहाँ से। बोले दिव्यापुर किधर से जाओगे आप? यहीं से तो जाओगे। आप 2 मिनट का टाइम दे देना, थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे, श्रीफल माला सौंप देंगे। लोग कहते हैं ना यात्रा में, जैसे यात्रा में जो पढ़ रहे हैं, गांव पढ़ रहे, शहर पढ़ रहे हैं, तो जैसे सागर वाले ही कह रहे थे। तो मैंने कहा देखो रात्रि में निकलूंगा, परेशान मत करना तुम लोग, क्योंकि अभी हम सागर से ही तो आए हैं नवरात्रि करके। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लंबी यात्रा है, लेकिन रात्रि में ये कार्य करके मैं जाऊंगा, दायित्व सौंप के जाऊंगा, ये नट्टी का संकल्प दे करके जाऊंगा, इसके बाद आशीर्वाद दे करके निकल जाऊंगा। तो रात्रि में भी मैं रहूंगा मंच पर, और दिन की सभा तो पूरी कर ही रहा हूं। रात्रि में भी आना, समय से आ जाना, मैं समय से ही मंच पर बैठ जाऊंगा और पूरी कथा श्रवण करा के ही और नट्टी सौंप के फिर निकल जाऊंगा। लेकिन जल्दी निकलूंगा, 10:30 तक मैं कोशिश करूंगा निकलने के लिए, 10:30 बजे तक निकल ही जाऊंगा। और परेशान मत करना, नहीं कहो 12 बज जाए 1 बज जाए, क्योंकि फिर वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा वहां का। तो आइए सुनिए, भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। चित्रकूट प्रयाग के आगे है, अयोध्या से चलोगे तब तीर्थराज प्रयाग के आगे चित्रकूट है। लेकिन भरत जी को रास्ता कौन बताएगा? आज तो मील का पत्थर भी बता देता है कि चित्रकूट का ये रास्ता है। आज मोबाइल में सर्च करिए तो वो बता देता है कि ये रास्ता चित्रकूट का गया है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, 11 लाख साल पहले या 10 लाख वर्ष पहले कौन सा सिस्टम था बताने का? बोलो जरा। ना तो पत्थर लगे थे, ना सड़कें बनी हुई थी, जंगल का रास्ता था। बोलो भाई,
कौन सा मार्ग किधर जा रहा है कौन बताएगा? चित्रकूट का रास्ता भरत को कौन बताएगा? सावधानी से सुनना। भरत जी को और राम जी को केवल एक ने ही रास्ता बताया है। किसने बताया है? भरत जी को राम जी को दोनों को एक ने रास्ता बताया है। यद्यपि वाल्मीकि जी ने भी रास्ता बताया है, वाल्मीकि जी ने भी बताया है राम जी को रास्ता, लेकिन भरत को और राम जी को एक व्यक्ति ने ही रास्ता बताया। बोले किसने बताया है? सबसे पहले तो केवट ने राम जी को रास्ता बताया है। यही घाट ते थोरक दूर है, कटिलो जल था है दिखाई जू। आप इस रास्ते से न जाएं, आगे जो है एक घाट है, वहां कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पार हो जाना। बोलो रास्ता बताना है कि नहीं? यहाँ नाव की जरूरत पड़ रही है, वहां नाव की जरूरत नहीं है। आगे बहुत सुंदर मार्ग है, कमर कमर से जल है, कोई आवश्यकता नहीं नाव की। पहले के लोग झूठ नहीं बोलते थे, सही बात बता रहे आप। पहले के लोग झूठ नहीं बोलते थे, सही बोलते थे। यहाँ तक कि राक्षस भी झूठ नहीं बोलते थे, पहले की सही बात कह देते थे। वो राक्षस भी सही बात कह देते थे, झूठ नहीं बोलते थे। ये हम त्रेता की बात आपको बता रहे हैं। सिस्टम बिगड़ा थोड़ा, द्वापर में लोग झूठ बोलने लगे। अस्वस्थामा मरो नरो कुंजरो, क्यों भाई? लेकिन झूठ बोला थोड़ा सा। बोलो, बोला कि नहीं बोला? जल्दी बोलो, किसमें बोला? जल्दी बोलो। ये महाभारत में कौन से है? युधिष्ठिर जी ने। लेकिन युग बदल गया कि नहीं बदल गया? कौन सा युग था? द्वापर था। लेकिन थोड़ा सा झूठ, और याद रखना वो भी सत्यवादी के द्वारा, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा। क्यों? उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। यद्यपि वो बात बहुत ही सफाई से की गई, वो कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा झूठ का श्लेष आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये युग परिवर्तन। अब कलयुग आ गया। अब कलयुग में तो 90% झूठ, 10% सत्य। 90% झूठ है और 100%, 10% मानना, 100 में 10% सत्य है और 90% झूठ है। ये स्थिति हो गई है। मोबाइल के जमाने में तो झूठ ही झूठ है, बिल्कुल झूठ सिखाना, बताया झूठ बोलना, ऐसे बोलो। हेलो कहाँ हो? बोले हम तो जो है इस समय बहुत दूर हैं, घर में पड़े हो। कह रहे हो बहुत दूर हैं भैया इस समय, तो हम झूठ बोल रहे हो। क्यों हैं? झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? और आपको बतावें, कोई आपके दरवाजे पर आ गया। पहले दरवाजे खुले रहते थे, बंद नहीं, दिन में दरवाजे खुले रहते थे, 4 बजे खुल जाते थे। माताएं जग जाती थीं, दरवाजे खोल करके सफाई करती थीं और बढ़िया उड़ैन डालती थीं। क्यों? चौक उड़ती थीं माताएं, पुरानी परंपरा अभी भी करती हूँ। देहातों में तो हो सकता है हो रहा हो, तो दरवाजा ये खोल देती थी। अब जो है किसी का भी दरवाजा खुला नहीं मिलेगा तुम्हें, बंद। और ऐसा लगेगा कि गांव में कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया, सन्नाटा छाया है, सब अंदर हैं, कोई बाहर नहीं मिलेगा। ताश वाश खेलने वाले मिल जाए अलग बात है, कहीं बैठे। क्यों भाई? वो ताश खेलने वाले कहीं किसी साइड वाइड में मिल जाए बैठे बैठे तो अलग बात है, लेकिन दरवाजे के बाहर मुश्किल है कि कोई मिल जाए। अब दरवाजा बंद है। क्यों? शंका हो रही है, चोर ना आ जाए, बदमाश ना आ जाए, लूट ना ले जाए, दिन में ना घुस जाए, रात में लूट लें, या न जाने कितने प्रकार की शंकाएं हैं। बोलो है कि नहीं? बंद रहते हैं दरवाजे। अब कोई पहुंच गया तो निश्चित रूप से आवाज लगाएगा, भैया हम फला फला हैं, दरवाजा खोलो। अब अंदर तुम बैठे हो, छोटे से बच्चे से कह रहे हो जाओ कह दो पापा है नहीं, और वो छोटा सा बच्चा भगवान का स्वरूप है, झूठ बोलता नहीं है, वो मटकता चटकता आया बोले पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा है नहीं।
उसने साफ साफ बोल दिया, क्योंकि वो तो छोटा है, भले ही कलयुग में पैदा हुआ है लेकिन भगवान का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि अभी झूठ बोलना जानता ही नहीं है, लेकिन तुमने शुरुआत कर दी, झूठ बोलने की शुरुआत कर दी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज कलयुग में आज 80 नहीं 90% लोग झूठ बोल रहे हैं, 10% सुरक्षित बचे हुए हैं जो सत्य का आधार ले रहे हैं। सावधानी से मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करना। केवट ये त्रेता का केवट है जो कहता है भगवान से कि प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं, झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। नाव के चक्कर में मत पड़ो, आगे चले जाओ। कमर कमर से गंगा में जल है, नाव की जरूरत नहीं है, गहराई नहीं है, पार हो जाओगे। छोड़ो नाव का झंझट, यही घाटे ते थोड़क दूर है, कटिलों जल था है दिखाइयों। जो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भगवान ने कहा नहीं, नाव में बैठ के ही पार जाऊंगा। केवट ने कहा तो ठीक है, भगवान को रास्ता बता दिया, लेकिन भरत को रास्ता कौन बताएगा? केवट ने राम जी को रास्ता बताया है, गंगा पार करके ही चित्रकूट पहुंचेंगे राम जी। केवट ने भरत को भी रास्ता बताया है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, और कहे भरत सन भुजा उठाई। ये केवट है जो छलांग लगाता है और पहाड़ पे चढ़ जाता है, और पहाड़ पे चढ़ के कहता है देखो मैं देख रहा हूं वहां बैठे हैं, कहां? कामदगिर पर्वत पर। वो पर्वत दिखाई दे रहा है जिसे कामदगिर कहते हैं। नाथ देखी हैं बिटप विशाला, वृक्षों के नाम भी बता रहा है। पाकर जम्बू रसाल तमाला, ओ तिन तरु बरन मध्यवट शोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा, बेदी पर मुनि साधु समाजू, राजत सीय सहित रघुराजू। अच्छा, इतनी क्लियर रिपोर्ट केवट क्यों दे रहा है? वृक्षों के नाम बता रहा है, वेदिका बता रहा है, महात्मा बैठे हैं उनके बीच। इसका मतलब है वहीं से आया है वो। क्यों भाई, कहां से आया है वो? प्रभु राम के पास से आया है। आपको एक बात बहुत अच्छी बताएं, भाव है ये। जिस समय केवट ने भगवान को गंगा पार किया, फिर केवट ने नाव नहीं चलाई। केवट ने नाव नहीं चलाई, नाव चलाना बंद कर दिया। केवट जो है श्रृंगवेरपुर में जो उसका घर था उसमें प्रवेश नहीं किया। फिर पत्नी और बच्चे, गीता का सिद्धांत है जब भगवान मिल जाएं तो भगवान को सौंप दो सब, चाहे बच्चे हो, पत्नी हो, चाहे संपत्ति हो। किसको सौंप दो? भगवान को सौंप दो। बोलो सौंपना चाहिए कि नहीं? अच्छा, चित्रकूट तुम जाओ, अगर तुम माता पिता गुरु हमें मानते हो तो जो भी तुम लाए हो रखवारी के लिए हमें सौंपना चाहिए कि नहीं? नहीं तो अपनी जिम्मेवारी पे धर दो, सो चोर जेब कतर ले जाएंगे, चोर घुस के तुम्हारा थैला ले जाएंगे, फिर रोते फिरोगे ले गए ले गए ले गए। और यदि तुमने हमारी जिम्मेवारी में सौंप दिया तो निश्चिंत हो जाओगे। अब हम निश्चिंत होके घूमेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान मिल जाए तो भगवान को सब कुछ सौंप दो। केवट को भगवान मिल गए तो उसने पत्नी, पुत्र, संपत्ति, घर सब भगवान को सौंप दिया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु अब आज के बाद आप ही संभालेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं मिले थे तब तक मैं संभाल रहा था, लेकिन अब आप मिल गए हो इसलिए अब आप ही संभालोगे, आप ही संभालोगे। केवट जो है निकल पड़ा
और केवट जो है परमहंस वृत्ति में जीने लगा। किस वृत्ति में जी रहा है? परमहंस। उसकी गति बदल गई, मति बदल गई, परमहंस हो गया वो। अच्छा बोलो, भगवान का चरण जिसने धोया हो और चरणोदक लिया हो और सारे संसार को भगवान पार करता हो, उसने भगवान को पार किया हो, उससे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है? वो सारी दुनिया को जो पार करे वो परमात्मा है, और जो परमात्मा को पार करे वो परमहंस है प्यारे। इसलिए परमहंस श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, जो परमात्मा को पार कर रहा है। परमहंस हो गया, उसे चिंता ही नहीं है पत्नी पुत्र परिवार, किसी की चिंता नहीं है। वो तो भ्रमण कर रहा है। अब विचारवान श्रोताओं, चित्रकूट पहुंच गया वो। अच्छा, चित्रकूट में आपको मालूम है प्रसिद्ध आश्रम है परमहंस आश्रम। परमहंस आश्रम है कि नहीं? अनसुईया आश्रम को परमहंस आश्रम कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? अनसुईया आश्रम को क्या कहते हैं? परमहंस आश्रम। ये कलयुग में ही परमहंस की परंपरा नहीं है, ये त्रेता में केवट ने ही परमहंस की परंपरा दे दी थी। वो स्वयं परमहंस हो गया था, स्वयं परमहंस हो गया था। परमात्मा को पार करने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता है, सामान्य नहीं हो सकता है। नहीं तो नाव की जरूरत नहीं थी, गंगा जी तो चरणों से निकली हैं, थोड़ा सा इशारा कर देते भगवान, आराम से रास्ता मिल जाता। बोलो, मिल जाता कि नहीं? गंगा जी भगवान को रास्ता नहीं देती, लेकिन नहीं, भगवान ने जानबूझ करके उसकी नाव में बैठ करके गंगा पार किया है। इसका मतलब ये है कि केवट जो है भगवान का भक्त भी है, और केवट जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत व्यक्तित्व है, इसलिए परमहंस भी है। परमहंस सब कुछ बता देता है कि कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तुम क्या खा के आए हो, क्या तुम करके आए हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम आगे कहाँ पहुंचोगे, पिछला तुम 3 दिन पहले कहाँ थे, 2 दिन पहले कहाँ थे, तुमने कल क्या खाया, अब कल क्या खाओगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में बता देता है। कौन बताता है? परमहंस। इसलिए केवट को सब कुछ पता है कि परमात्मा कहाँ है और कौन बैठा है। क्यों भाई? कौन बैठा है, परमात्मा कहाँ है, क्या कर रहा है? तो केवट ने सही रिपोर्ट दी कि नहीं दी? और किसको दी? जो भरत को भी जानकारी नहीं है वो केवट को जानकारी है। वशिष्ठ जी महाराज भी त्रिकालदर्शी हैं। बोलो, हैं कि नहीं? क्या है? वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं बता पा रहे हैं जो केवट बता रहा है। तव केवटा ऊंचे चढ़ाई, ओ कहूं भरत सन भुजा उठाई, नाथ देख है बिटप विशाला, पाकर जम्बुर शाल तमाला, तिन तरुवरन मध्यवट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा, बेदी पर मुनि साधु समाजू, और राजत शीय सहित रघुराजू, तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। एक शब्द महत्वपूर्ण है इस दोहे में, तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय, नित यानी प्रतिदिन भगवान राम संतों के बीच में बैठ करके कथा सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रतिदिन की रिपोर्ट दे रहा है। तो सही बताओ, प्रतिदिन की उपस्थिति है उसकी कि नहीं? झूठ नहीं बोलता है और ना अंदाज में बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है और साफ साफ बोल रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिदिन उसकी राम जी के पास सत्संग में संतों के बीच में बैठने की उपस्थिति है।
इसलिए तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। बोलो चित्रकूट में नित्य जुड़ा हुआ है, नित्य चित्रकूट से जुड़ा हुआ है। अब उसने सिंहबेदपुर छोड़ दिया है, उसने परिवार छोड़ दिया है, परिवार को भगवान के हाथों में सौंप दिया है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। तुम तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भरत जी ने कहा कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट मिल गई और सही सही रिपोर्ट मिल गई। भरत जी महाराज भूल गए कितने किलोमीटर की दूरी है। जैसे ही केवट ने कहा तो भरत जी उसी समय लकड़ी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े, लकड़ी की तरह गिरे हैं। मतलब अब लकड़ी गिर गई तो अपने आप उठेगी नहीं। क्यों भाई, लकड़ी गिर गई है तो अपने आप उठेगी नहीं। अपने आप गिर तो सकती है लकड़ी, लेकिन अपने आप उठ नहीं सकती है। भरत जी अभी तक गिरे थे लेकिन लकड़ी की तरह नहीं गिरे थे, आज लकड़ी की तरह गिर गए हैं। मतलब अब उठेंगे नहीं, सीधी सी बात, उठेंगे नहीं। फिर कोई उठाएगा? कहे उठाएंगे तो केवल भगवान राम उठाएंगे, बाकी कोई नहीं उठाएगा और किसी से उठेंगे भी नहीं। देखो इतने लोग उठाने वाले हैं। जैसे बेटा गिर जाए तो माँ उठाती है, बाप उठाता है। क्यों? अच्छा चेला गिर जाए तो कौन उठाता है? गुरु उठाता है। बोलो बोलो भाई, चेला गिर जाए तो कौन उठाएगा? गुरु। अच्छा गुरु गिर जाए तो कौन उठावे? परमात्मा उठाएगा और कौन उठाएगा? क्यों भाई? हैं? गुरु गिर जाए तो क्या चेला उठाएगा गुरु को? हैं? परमात्मा उठाएगा, लेकिन चेला गिर जाएगा तो गुरु उठाएगा और बेटा गिर जाएगा तो या तो माँ उठाएगी या बाप उठाएगा। ये नियम है। भरत जी महाराज जहां गिरे हैं वहां उठाने वालों में मां खड़ी है। कौशल्या मां है, सुमित्रा मां है, केकई मां है। चलो केकई से संबंध दूर है, कौशल्या मां को तो चाहते ही हैं, वो खड़ी हैं। अच्छा चेला अगर गिरा है तो भरत जी चेला हैं तो गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज वही हैं, वशिष्ठ जी उठा सकते हैं। बेटा गिरा है तो माँ उठा सकती है, चेला गिरा है तो गुरु उठा सकता है। लेकिन भरत जी को ना माँ ने उठाया ना गुरु ने उठाया, वहीं सब खड़े रहे। भरत जी तब तक नहीं उठे हैं जब तक भगवान राम स्वयं उठाने के लिए नहीं आ गए। क्यों भाई, समझ में बात आ रही है कि नहीं? ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है और हनुमान जयंती के दिन सुन रहे हो, इसलिए कथा हनुमान जयंती के दिन सुनने को मिल जाए तो हनुमान जी महाराज का जन्म ही सफल हो गया। क्योंकि हनुमत जयंती के दिन कथा हो रही है और कथा सुनी जा रही है तो याद रखना हनुमान जी भी भगवान के सेवा का भाव लेके तो आए हैं, लेकिन कीर्तन और कथा सुनने के लिए भी आए हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कीर्तन करने के लिए और कथा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा बोलो, हनुमान जयंती के दिन कथा हो रही, जन्म हनुमान जी का हुआ, उन्हें कथा मिल गई तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? पैदा होते ही कथा सुनने को मिल रही, क्यों प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि कथा सुनने के लिए ही आए हैं और भगवान का भजन करने आए हैं और भगवान की सेवा करने आए हैं और भगवान के जितने भक्त हैं उनकी रक्षा करने आए हैं। भगवान के जितने भक्त, तुम भगवान के भक्त हो, हनुमान जी तुम रक्षक काहू को डरना, चिंता नहीं करना है। हनुमान जी आ गए हैं, आज ही तो जन्म हुआ है उनका, ब्रह्म मुहूर्त में जन्म हुआ है। हनुमान जयंती में हनुमान जी का जन्म का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है, हो चुका है जन्म उनका, ब्रह्म बेला में ही जन्म हो गया। अब पता नहीं तुम लोग सो रहे होगे ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों भाई, बहुत से लोग, कुछ ही लोग जगे होंगे, बाकी सो रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी का जन्म हो चुका है। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन तो कर ही सकते हो।
है, कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हनुमान जी के मंदिर में गए हैं दर्शन करने के लिए? सही हाथ उठाना, गड़बड़ नहीं उठाना। हाँ, काफी लोग गए हैं। तुम बिल्कुल नहीं गई, रोटियां ही बनाती रही तुम, हैं? चलो अब शाम को चली जाना, दर्शन मोहल्ले में होंगे हनुमान जी, हर गांव में हनुमान जी 2-4 मंदिर होते हैं, चली जाना, दर्शन कर लेना, प्रणाम करना। तुम लोग भी शाम को जो है, जो नहीं जा पाए वो जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें, दर्शन करें उनका, है नहीं? वो कथा जरूर सुनना आके, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा सुनने के रसिया है हनुमान जी, इसलिए कथा और कीर्तन ये हनुमान जी के जीवन का मुख्य ध्येय है। इसलिए आप सब भी आज कथा सुन रहे हो, हनुमान जी प्रसन्न हो रहे। वाह, मुझे टिकटोली वासियों को ये सौभाग्य मिल गया। और मैं कहता हूँ, ये सीतारामाश्रित सत्संग सभा के तत्वाधान में जो कार्यक्रम होता है यज्ञ का, सही बताना, हर साल हनुमान जयंती पड़ती है कि नहीं पड़ती है? राम नवमी 2 उत्सव पढ़ते हैं, राम जन्म और हनुमान जन्म। हनुमान जी का जन्म और राम जी का जन्म, प्यारे बीच में राम का जन्म पड़ जाता, राम जन्मोत्सव रामनवमी, और विश्राम के दिन हनुमान जी का जन्म। उस दिन कथा विश्रामित हो जाती, हनुमान जी को सुना के हम लोग कथा विश्रामित कर देते हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। ये मुहूर्त जो है यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज के द्वारा सुनिश्चित हुआ है। ये तिथियां जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ है, ये 56वां वर्ष है, लेकिन ये तिथियां किसने निश्चित की थी जानते हो? भगवान शंकर ने। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज साक्षात शिव थे, चलते फिरते शिव थे। एक तो शिव जी विश्वनाथ जी हैं काशी में, जिनकी अचल प्रतिष्ठा है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन चलते फिरते विश्वनाथ अगर कोई थे इस दुनिया में तो वो यति चक्र धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे, जो चलते फिरते शिव थे। याद रखना, उन्होंने इसकी तिथियां निश्चित की हैं, उन्होंने तारीखें दी हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं और 2 इसमें पर्व मिल जाते हैं, एक तो राम जन्म मिल जाता है और दूसरा हनुमान जन्म मिल जाता, हनुमान जयंती। आज के दिन विश्राम, यज्ञ का विश्राम और कथा का भी, और नट्टी सौंप दी जाएगी। इमिलिया जाने के लिए नट्टी का संकल्प हुआ है। 2 किलोमीटर तो इमिलिया है, लगा हुआ है, यहाँ से जाओ 2 किलोमीटर पर इमिलिया गांव है, बहुत बढ़िया। इमिलिया में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आने के लिए आ जाएंगे वो सभी 7-8 बजे तक आ जाएंगे। अब सुनो, बड़ी अच्छी बात है, भरत जी ने तुरंत सुना, केवट के द्वारा सुना है कि वहां बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं और नित्य सुनते हैं। वृक्षों के बीच में है यज्ञ वेदी, वहीं सामने है, बट छाया वेदिका बनाई है। भरत जी ने जैसे सुना तो दूरी तो थी, लेकिन दूरी पर विचार नहीं किया और सीधे लकड़ी की तरह गिर पड़े। जैसे ही लकड़ी की तरह गिरे तो शब्द निकल पड़े मुंह से, पाही नाथ, पाही नाथ कहीं, पाही गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। लकुट मानी लकड़ी, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, लकड़ी की तरह गिर पड़े। अब ये आवाज अयोध्या वासियों ने तो सुनी ही, क्योंकि वो तो साथ में गुरुजी भी सुन रहे हैं, माताएं सुन रही हैं, लेकिन भगवान राम तो दूर है। लेकिन क्या भगवान के कान में ये आवाज पहुंच गई? भगवान तो अगर तिनका भी पुकारे तो याद रखना, भगवान बैकुंठ में सुन लेता है। क्यों भाई? हैं? चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहब सुनता है। बोलो सुनता है ना? चींटी के अगर घुंघरू बांध दी जाए तो उसकी आवाज कौन सुन लेगा? जल्दी बोलो।
परमात्मा सुन लेगा, जबकि चींटी कितनी छोटी होती है, हैं? चींटी कितनी छोटी होती है, लेकिन परमात्मा के कान इतने बड़े हैं कि वो चींटी की आवाज भी सुन लेते हैं, तिनके की आवाज सुन लेते हैं। जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे, चैतन तृणते कुलिस कुलिस तृण करे, ये क्षमता है उसमें। तो भरत जी की आवाज नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूं, एक मेढक सरोवर में था, भगवान वन की यात्रा पर थे, भगवान को प्यास लगी तो भगवान ने कहा चलो सरोवर में जल पी लें, बड़ा निर्मल सरोवर है। पहले सरोवर बड़े निर्मल होते थे, कमल खिले होते थे। क्यों भाई? हर सरोवर में कमल थे। वो आजकल जहां जहां तालाब हैं, हर तालाब में पॉलीथिन उतराती कर रही हैं। क्यों भाई? कमल अमल तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहे, गायब हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तालाब थे, लेकिन आज तालाब भी किसी गांव में बचे हैं तो उनमें पॉलीथिन उतरा रही हैं कि नहीं? कमल तो नहीं उतरा रहे, पॉलीथिन उतरा रही हैं, कूड़ा कचरा जो है उतरा रहा है। यहां तक आपको ये बता दें, मजबूरी में पशु जल पी रहे हैं, नहीं वो भी नहीं पिएंगे, वो तो मजबूरी में, जब मिल ही नहीं रहा पानी तो क्या करें, मजबूरी में पी रहे हैं। पहले हम लोग पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करते थे, नहीं तो सरोवर हर गांव में होते थे, पशु पक्षी सब पीते थे। यहां तक कि लोग भी सरोवर का जल पीते थे। बोलो, इतना निर्मल होता था, सरोवर का पानी पिया जाता था कि नहीं? लेकिन अब सब चौपट हो गया, सारा प्रदूषण ही प्रदूषण है। मनुष्य की गलती से हुआ है ये, मनुष्य की गलती से। पहले बरगद की ऊंचाई गांव में दिखाई देती थी, पीपल की ऊंचाई गांव में दिखाई देती थी, अब हवेली की ऊंचाई दिखाई दे रही है गांव में। पीपल चले गए, बट चले गए, लेकिन अब 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, खंड ही खंड, अखंड कुछ नहीं है, सब खंड। क्यों भाई? सब खंड ही खंड है, अखंड कुछ नहीं रह गया। खंड 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 खंड। बोलो भाई, ये कंडीशन है। इसलिए पीपल बट ये दूर से दिखाई देते थे, छाया भी मिलती थी और देवताओं का वास भी होता था, और पशु पक्षियों को बैठने को छाया मिलती थी। पक्षी डाल पर बैठते थे, पशु उसके नीचे बैठ के छाया लेते थे। बोलो, ये था कि नहीं था? अब मुश्किल की बात, अब वृक्ष कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जहां हम कथा कह रहे हैं, याद रखना, एक समय, पुराना समय था कि वृक्षों का बगीचा हुआ करता था। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? ईमानदारी के साथ बताओ। उस समय जो है ये टेंट पंडाल नहीं लगते थे। उस समय कितना सुंदर मंडप वृक्षों का बनाया जाता था। लकड़ी जंगल से लाते थे, पत्ते छाए जाते थे, मंडप तैयार होता था। बोलो, होता था कि नहीं? ठंडक रहती थी। मैंने कथा कह ली आप लोगों के क्षेत्र में, उसी मंडप में मैंने कथा कही है, कितना सुंदर लगता था, हैं? अब तो वृक्ष ही नहीं बचे हैं, जंगल नहीं बचे हैं, परिवर्तन हो रहा है। कम से कम इतना तो कर लो कि सब कुछ चला गया है, लेकिन अगर अपना चरित्र को तुम संभाल लोगे तो सब कुछ वापस आ जाएगा प्यारे। एक तुम्हारा चरित्र अगर सुधर जाए तो जो चला गया है वो एक दिन वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा कि नहीं? अभी बीच में पकवानों का इतना सिस्टम चला था, लेकिन शादी ब्याहों में भी अब रोटियां मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? चटनी रोटी, अब बोलो बड़ी बड़ी शादियों में चटनी रोटी मिलने लगी खाने को। बोलो, सिस्टम लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है? चटनी और रोटी मिलने लगी है खाने के लिए, और सबसे ज्यादा लोग उसी को पसंद करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? रसगुल्ले उतने नहीं खाते हैं लोग, बर्फी बालूशाही उतना नहीं खाते हैं लोग, जलेबी सिस्टम में उतना नहीं खाने में आ रहा है, लेकिन चटनी और रोटी तलाशते हैं। और ऐसी भीड़ लगती है वहां कि वो रोटी देने वाला परेशान हो जाता। क्यों हो जाता कि नहीं हो जाता? पुजा ही नहीं पाता, कहता है एक ही दे दो तुम, जल्दी दे दो।
ऐसे मांगते हो, क्यों मांगते हो कि नहीं? इस तरह भिखारी भी नहीं मांगता है जैसे तुम मांगते हो वहां खड़े होकर। सही बात भाई, कोई और नहीं कहेगा ये बात तो मैं कहूंगा और कह सकता हूं। सही बात है कि नहीं? बड़ी मुश्किल में एक रोटी पाते हो, लाइन लगी रहती है वहां। क्यों? क्योंकि तुम पुराने सिस्टम में मजबूरी में तुम्हें लौटना ही पड़ेगा। तो आइए, भरत जी महाराज पड़े हैं लकड़ी की तरह, माताएं खड़ी हैं, गुरुजी खड़े हैं, लेकिन भगवान राम क्या आवाज सुन रहे हैं भरत की? द्रौपदी जी ने पुकारा, भगवान ने सुन लिया। गज ने पुकारा, भगवान ने सुन लिया। प्रहलाद ने पुकारा, भगवान ने सुन लिया। ध्रुव ने पुकारा, भगवान ने सुन लिया। लेकिन भरत जी का पल्ला क्या कम है? अगर ध्रुव जी की भक्ति और प्रहलाद की भक्ति को देखा जाए तो भरत की भक्ति कम नहीं है। बोलो भाई, भरत की भक्ति भी कम नहीं है किसी मायने में। लेकिन भगवान ने क्या भरत की वाणी सुनी? ध्रुव की वाणी सुन ली है, प्रहलाद की वाणी सुन ली, द्रौपदी की वाणी सुन ली है, गज की वाणी सुन ली है, जिसने भी पुकारा उसकी वाणी सुन ली है। एक मेढक था, सरोवर की बात सुना रहे थे, उसको सुन लो। भगवान ने कहा जल पी लूं, और जैसे झुक के अंजलि से जल पीने लगे तो तूड़ीर से बाण निकला और जाके जो है पानी में मेढक था ना, बस सीधा उसके लग गया, रक्त की धार निकली। भगवान ने कहा क्या हुआ? ये बाण जो है किसी जीव के शरीर में लगा है, इसलिए लगता है उसके प्राण निकल गए। भगवान ने जैसे ही बाण को खींचा, नीचे हाथ डाला तो मेढक हाथ में आ गया। कौन आ गया हाथ में? मेढक आया। भगवान का जैसे ही हाथ लगा, चैतन्यता आ गई, उस प्राण वापस लौट आए। क्यों? औषधि है भगवान के हाथ में। जितनी वनों में औषधियां हैं ना, वो उन औषधियों से भी ज्यादा, यदि आपको उन औषधियों की महिमा समझनी, उन औषधियों की वास्तविकता को समझना है, उन औषधियों के प्रभाव को देखना है, तो भगवान के हाथ में ही देख लो। बन बन नहीं भटकना पड़ेगा, भगवान के हाथ में ही है। औषधियां भगवान के हाथ में हैं। बोले तीनों तापों को नष्ट करने की औषधि भगवान के हाथ में है, दैहिक, दैविक और भौतिक। शीतल सुखद छाही जहीं कर की, मैटत पाप ताप माया, और निस्बासर तहीं कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान के हाथ में है। कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम, मुख विगत वही सब पीर। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलस गई सब पीरा। वही हाथ आज कहां पड़ गया? बोले उस मेढक के शरीर पर पड़ गया, सारी पीड़ा चली गई। भगवान ने कहा जब मेरा बाण लगा तो तुम बोलते तो कुछ, वैसे तो तुम टर 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 करते रहते हो। क्यों भाई? किसी तालाब में यदि मेढक है, तुम्हारी नाली में, घर की नाली में मेढक है तो सो नहीं पाओगे, टर 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 रात भर बोलता रहता है, सोने नहीं देता किसी को। वैसे तो तुम टर 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 करते रहते हो, लेकिन जब मेरा बाण लगा तो क्यों नहीं बोले? कहे प्रभु, संसार पर का जब प्रहार होता है तो उस समय आपका नाम लिया जाता है, प्रभु बचाओ 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 बचाओ। बोलो भाई, संसार वाले जब प्रहार करते हैं तो आपको पुकारा जाता है, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन जब आपके द्वारा ही प्रहार होगा तो किसको पुकारा जाएगा? फिर मैं किसे पुकारता? जब आपका ही बाण जो है चुभ गया तो मैं किसको पुकारता? आपके अलावा कौन था? आपका बाण था वो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी पीड़ा समाप्त किए देता हूं। भगवान ने हाथ रखा और पीड़ा समाप्त हुई। याद रखना वो मेढक वहीं पर
है। और जानते हो उस मेढक का ये प्रभाव हो गया, इतना बड़ा प्रभाव हो गया कि उसकी रक्षा के लिए, मेढक की रक्षा के लिए एक महात्मा का तप शुरू हो गया और उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है उनका? श्रृंगी ऋषि। याद रखना, वो श्रृंगी ऋषि जो है उस सरोवर के पास में, दक्षिण की बात है ये, दक्षिण भारत की। जब भगवान वन की यात्रा पर थे तो दक्षिण भारत की बात है। भगवान उस समय हाथ रखे उस मेढक के ऊपर, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमि हो गई जहां पर भगवान का वरद हस्त पड़ गया और चरण पड़ गया। बोलो वो तीर्थ बन गया कि नहीं बन गया? श्रृंगी ऋषि यात्रा पर थे, भ्रमण कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा ये महत्वपूर्ण तीर्थ है। क्यों? भगवान राम के चरण भी पड़े हैं और भगवान ने एक को अभय दान दिया है, यानी मेढक को। उसी सरोवर में वो रहता है मेढक। अब आप देखें कि बड़े बड़े अजगर आते हैं लेकिन उस मेढक के सामने सिर झुका के चले जाते। समझ गए हो कि नहीं? जबकि सबसे प्रिय ग्रास मेढक का कौन होता है? जल्दी बोलो। सबसे प्रिय ग्रास जो है मेढक होता है सर्प का। सर्प यदि देख ले कि मेढक है तो बोलो सबसे अच्छा टेस्टी व्यंजन समझता है। बोलो मुलायम जैसे रसगुल्ला, है नहीं? तो मेढक को सबसे प्रिय मानता है। लेकिन श्रृंगी ऋषि देख रहे हैं कि अजगर भी आया है, लेकिन उस मेढक के सामने सिर रख के चला गया। बड़ा बड़ा विषैला जीव जंतु आ रहा है, जहरीला, लेकिन मेढक के सामने सिर झुका के सब प्रणाम करके जा रहे हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा ये बहुत बड़ा तपस्वी है, भगवान का कृपा पात्र है। बस श्रृंगी ऋषि तपस्या करने लगे। कालांतर में जब कलयुग आया तो भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? केरल में। और भगवान शंकराचार्य जब निकले पद यात्रा पर तो देखा, अरे यहां तो बहुत बड़े संत तपस्या कर रहे हैं, श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि ने ये तपस्थली क्यों चुनी? कारण क्या है? भगवान शंकराचार्य ने कहा कि तपस्थली क्यों चुनी है, कारण क्या है? कारण तो कुछ होगा। जब ध्यान किया तो कारण यही था कि भगवान ने एक मेढक को अभयदान दिया है और उसके सिर पर, शरीर पर हाथ रखा है। और आज उसका ये प्रभाव है कि बड़े बड़े जहरीले विषैले सर्प आते हैं लेकिन सिर झुका के चले जाते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। श्रृंगी ऋषि ने निश्चित रूप से इस स्थान को महत्वपूर्ण माना है, तभी तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य भी बैठ गए तप करने के लिए। उसी स्थान पर भगवान शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ स्थापित कर दिया है। इसलिए 4 मठों में एक है श्रृंगेरी मठ। क्यों? श्रृंगी ऋषि ने वहां तपस्या की है। और तपस्या क्यों की है? क्योंकि वहां पर अहिंसा का सबसे बड़ा प्रभाव, अहिंसा का सबसे बड़ा प्रभाव, कि जहां सर्प आते हैं जहरीले और मेढक को देख के प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। बोलो चले जाते हैं कि नहीं? और जब शंकराचार्य भगवान ने देखा तो शेषनाग जी छाया किए हुए थे उस मेढक के ऊपर। क्या किए थे? शेषनाग जी छाया किए थे। बोलो ये भगवान राम के आशीर्वाद का प्रभाव है। बोलो शेषनाग की छाया कितनी महत्वपूर्ण है। एक मेढक के ऊपर शेषनाग की छाया हो, बोलो इसका मतलब है कि वो स्वयं नारायण बन गया। बोलो मेढक क्या बन गया? राम ने जिसको अपना लिया है वो राम बन गया है, नारायण ने जिसको अपना लिया है वो नारायण बन गया है। शंकराचार्य ने कहा ओ गजब हो गया, श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे हैं और शेषनाग जी इस मेढक के ऊपर छाया किए हुए हैं। ये सबसे सिद्धि प्राप्त स्थान है और यही प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 4 मठों में शंकराचार्य जी ने वहां श्रृंगेरी मठ स्थापित कर दिया है। इसलिए दक्षिण भारत में उसी स्थान पर श्रृंगेरी मठ बना हुआ है। बोलो ज्योतिष मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका मठ और गोवर्धन मठ, ये 4 मठ है ना शंकराचार्य परंपरा में। इसलिए वहां पर कौन सा मठ बन गया? श्रृंगेरी मठ बन गया। आप लोगों ने ये कथा शायद कभी सुनी हो या नहीं सुनी हो, भगवान जाने। मन में आया तो मैंने
सुना दिया आज कथा के क्रम में। तो आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज भाव निकल रहे हैं और तमाम भाव निकल रहे हैं। और भाव की कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि आज हनुमान जयंती है। कौन सी जयंती है बोलो? हनुमान जयंती है। महाराणा प्रताप की जयंती होती तो तेवर तन जाते हैं, लेकिन आज हनुमान जी की जयंती है। तो हनुमान जी की जयंती का मतलब है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। इसलिए हनुमान जयंती पर तो ज्ञान ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि मताम वरिष्ठम हैं, और अतुलित बल धामम तो है, लेकिन बुद्धि मताम वरिष्ठम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी का बल बुद्धि के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? बुद्धि के नियंत्रण में हनुमान जी का बल है। इसलिए हनुमान जी महाराज का बल और हनुमान जी की बुद्धि अजर और अमर है, कभी अस्तित्व ही नहीं होते। हनुमान जी सदा अस्तित्व में रहते हैं। अब एक बड़ा सुंदर भाव और सुन लो। भगवान राम ने क्यों नहीं सुनी आवाज? भरत जी बोल रहे हैं, पाहिमाम पाहिमाम कह रहे, आर्त होकर के बोल रहे हैं, तो सुना क्यों नहीं? पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, ओ भूतल पर लकुट की नाई। पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। लेकिन प्रमाण मिलता है कि ये आवाज लक्ष्मण ने सुनी। राम जी का प्रमाण नहीं है, प्रमाण है लक्ष्मण का। बचन सप्रेम लखन पहचाने, ओ भरत प्रणाम करत जिए जाने। लक्ष्मण जी ने भरत जी की आवाज सुन ली। राम जी को सुनना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी ने सुनी। लक्ष्मण जी ने अभी तो लक्ष्मण जी भरत का विरोध कर रहे थे। जब भरत जी आ रहे थे तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे? कुटिल कुबंधु को अवसरता की, ओ जान राम बनवास एकाकी। बड़ा कुटिली है ये, अकेला समझ के आ रहा है सेना लेके। आज मैं युद्ध करूंगा। प्रभु राम तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। जो शंकर सत करे सहाई, तो मारो रण राम दुहाई, तो मारो रण राम दुहाई। मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं भरत को। अच्छा बोलो भाई, भरत के खिलाफ है नहीं लक्ष्मण? लक्ष्मण बोलो खिलाफ है कि नहीं? स्पष्ट वाणी सिद्ध कर रही है कि खिलाफ है। लेकिन आज भरत जी का संदेश सुनाने के लिए लक्ष्मण जी रोते रोते जा रहे हैं, आंखों में आंसू भर के। क्यों? परिवर्तन हो गया। क्यों हुआ परिवर्तन? जब भरत जी लकड़ी की तरह गिरे हैं तो पाहिमाम 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 कह के गिरे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाहिमाम पाहिमाम कह के गिर पड़े तो ये सरेंडर, जिसको अपनी आज की भाषा में क्या कहते हैं? सरेंडर। उसी को समर्पण, उसी को क्या कहते हैं? समर्पण। समर्पण कर दिया। भरत ने तो समर्पण किया है। लक्ष्मण जी बोले भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि समर्पण करने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने पाहिमाम पाहिमाम कह करके लकड़ी की तरह गिर पड़े, समर्पण किया है। मेरा संशय दूर हो गया। इसका मतलब है कि मैं भ्रम में जी रहा था, आज मेरा भ्रम दूर हो गया। युद्ध करने नहीं आ रहे हैं भरत जी महाराज, भरत जी तो समर्पण करने आ रहे हैं। अब मैं जाऊंगा प्रभु के पास। क्यों? क्योंकि गलती हो गई। आए बाएं साए बक दिया, न जाने क्या क्या बोल गए। बोलो, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बोलो, अपने से बड़ों के प्रति बोलने का व्यवहार अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने से बड़े से कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जो है मर्यादित शब्दों का प्रयोग करो। करना चाहिए कि नहीं करना? आजकल हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बोलचाल ही बिगड़ गया। बोलचाल आज सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है।
हो गया कि नहीं? जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, आप ही जा रहे मान लो, अब बूढ़े हो और कोई जवान जा रहा है मस्ती में और धक्का लग गया, तो बूढ़ा आदमी गिर पड़ेगा, कहे भैया संभाल के चला करो, संभल के चला करो, कम से कम अपने को संभालो, संभलो और संभल के चलो। ज्यादा उपदेश मत दो, धक्का लग गया तो गिरे ही तो गए हो, मर तो नहीं गए हो। लो क्यों भाई, क्या कह रहा है? ज्यादा उपदेश मत करो। अरे धक्का लग गया है तो गिर ही तो गए हो, तो मर तो नहीं गए हो, मतलब मर ही जाते तब ही ठीक रहता। क्या शब्द है बोलने का, कौन सा तरीका बोलने का हो गया है। खबरदार, शब्दों को संभाल के बोलो, शब्द मर्यादित बोलो। अपने बड़ों से यदि तुम अमर्यादित शब्द बोलोगे तो परमात्मा के कोप भाजन हो जाओगे, ईश्वर के, मतलब ईश्वर नाराज हो जाएगा आपसे। ये मत सोचना कि वो व्यक्ति नाराज हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कमजोर है तो तुमसे क्या नाराज होगा, वो तो बेचारा चुपचाप रह जाएगा, लेकिन परमात्मा नाराज हो जाएगा। ईश्वर की अदालत में तुम सजा पाने के अधिकारी हो गए, तुमको सजा मिलेगी। किसकी अदालत में मिलेगी? ईश्वर की अदालत में, भगवान की अदालत में। अब कहोगे महाराज मरेंगे तब पता चलेगा भगवान की अदालत का, तो मरना पक्का है तो सजा पाना भी पक्का है। मरना पक्का है कि नहीं बोलो भाई? इस बात का दावा करके कोई बतावे कि हम मरेंगे ही नहीं। रावण ने भी कहा था हम काहू के मरे न मारे, लेकिन बाद में जवान से बोल गया बानर मरो जात दो बारे। मरने का रास्ता खुल गया कि नहीं खुल गया बोलो? पहले कह रहा था हम काहू के मरे ही न मारे, फिर उसने मरने का ही रास्ता अपनी वाणी से खोल दिया कि बानर मनुज जात दो बारे। इसका मतलब है मरने का रास्ता खुल गया। तो मरने का रास्ता खुल जाता है, मरने से कोई बचा नहीं सकता, न डॉक्टर बचाएंगे और न तुमको संपत्ति बचाएगी। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो जो अपराध किए हैं उनकी सजा परमात्मा के यहाँ भोगनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए शब्द हमेशा संभाल के बोलो। जो शब्द गलत बोलते हैं वो राक्षस हैं, और जो शब्द संभाल के बोलते हैं वही संत हैं। भले ही भेष में ना हो, लेकिन उद्देश्य में शब्द अच्छे निकल रहे तो पवित्र उद्देश्य है कि नहीं, वो महात्मा है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का प्रलाप अनर्गल मत करो। आज की कथा में तुम्हें ये आदेश मिल रहा है, और ये आदेश हजारों तक पहुंच रहा है। अब आइए, भरत जी का समाचार लक्ष्मण जी ने सुनाया। लक्ष्मण जी ने कहा, रोते रोते सुनाया प्यारे, पश्चाताप, यानी गलती हो गई मुझसे। रोने का मतलब यह है कि मैंने अपने बड़े भाई के लिए गलत शब्द कहे हैं, ये मुझसे भूल हो गई है, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन प्रभु आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मुझे क्षमा कर दो। आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मुझे क्षमा कर दो, और यदि नहीं कर सकते हो क्षमा तो सजा दे दो। क्योंकि भरत के पास जाके क्षमा मांगते तो भरत जी क्षमा कर देते, सजा नहीं देते। लक्ष्मण जी भगवान के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रभु अगर क्षमा करने के लायक हो तो क्षमा करना, वरना सजा दे दो, सजा दे देना आप। लेकिन भरत जी सजा नहीं देते, भरत जी तो क्षमा ही कर देते। लक्ष्मण जी इसलिए राम जी के पास गए हैं कि या तो क्षमा करने के लायक रहूंगा तो क्षमा कर देंगे, और नहीं क्षमा करने के लायक रहूंगा तो सजा तो अवश्य मिलेगी, और मैं सजा स्वीकार करूंगा, सजा स्वीकार करूंगा। अच्छा, सजा मिल जाती है तो व्यक्ति अपराध से मुक्त हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं? सजा मिल गई, स्वीकार कर ली, अपराध से मुक्त हो गया। लेकिन धन्य है राम जी भी कितने कृपालु हैं। सुन लो भगवान ने क्या फैसला किया है, फैसला सुनो कितना बढ़िया हुआ है चित्रकूट में। भरत जी महाराज को कुटिल कुबंधु कह करके लक्ष्मण जी जब रोते हुए गए भगवान के पास, तो भगवान के नेत्र बंद थे और नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा हम अपनी समस्या लेके आए, भैया पहले से समस्या में फंसे, क्योंकि कोई ऐसी बात हो गई है कि आंखों से आंसू निकल रहे। अच्छा एक बात बताओ,
हम अपनी समस्या लेके जावें, आप ही हमारे पास आओ समस्या लेके, चलो महाराज जी समाधान करेंगे, बहुत बड़ी समस्या है, और हम आंख बंद किए बैठे बैठे रो रहे हों तो क्या कहोगे? लो, जब खुदा ही समस्या में फंसे तो हमारी समस्या क्या दूर करेंगे? खुदा ही रो रहे हैं, कोई समस्या में फंसे हैं। अब लक्ष्मण जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी समस्या है। समस्या क्या हो सकती है? सीता माता बगल में बैठी हैं और सीता जी ऐसी धर्मपत्नी